नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज नेशनल। मैं घनश्याम यादव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने जगदलपुर में प्रेस वार्ता कर प्रदेश के वोटर सूची और एसआईआर सिस्टम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाए। उनके साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज एवं वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में चरणदास महंत ने कहा कि वोट चोरी के साथ साथ एसआईआर में भी गंभीर अनियमितताएं हो रही है। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए और तो और 3 बार से चुनाव लड़े कांग्रेसी विधायक के नाम को भी अन्य विधायक विधानसभा में जोड़ दिया गया है। महंत ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव से पहले सुनियोजित तरीके से मतदाता सूची में हेरफेर कर रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। वहीं कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ने कई बार साफ कहा है कि देश में वोट चोरी की घटनाएं हो रही है। अब छत्तीसगढ़ में भी भारी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। यहाँ तो एक विधायक का नाम तक उसके अपने गांव से हटा दिया गया। यह बेहद गंभीर मामला है। सचिन पायलट ने मामले में चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और कहा कि यदि लोकतंत्र की बुनियाद मतदाता सूची ही संदिग्ध हो जाए तो चुनाव की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश भर में मतदाता सूची की व्यापक जांच कराने और एसआईआर से जुड़े सभी प्रक्रियाओं का ऑडिट कराने की मांग भी रखी है। जगदलपुर से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार कुंजाम की रिपोर्ट। दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन लोगों के संरक्षण के लिए आज कांग्रेस पार्टी मैदान में खड़ी है। लेकिन चुनाव में हार जीत तो जनता तय करती है, लेकिन अगर लोगों का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उससे लोग वंचित रह जाएंगे। अभी आपको उदाहरण दिखाया चरणदास महंत जी ने, हमारे विधायक का जो 3 बार विधायक है, उनका नाम अगर उनके गांव में नहीं है तो वो तो जानकार है, संपन्न है, समझदार है, वो जाके झगड़ा भी करेंगे कलेक्टर से और आयोग से, नाम जुड़वा भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर ऐसी त्रुटि जगजाहिर हो रही है तो क्यों हो रही है? अनेक राज्यों में जो बीएलओज हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। हम सब अखबार खबर पढ़ते हैं, तो ऐसा क्या मानसिक शोषण कर दिया जा रहा है, क्या दबाव में बनाया जा रहा है कि वो निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहे हैं। बीएलओज कौन होते थे पहले जानते भी थे, क्योंकि भरोसा था कि निर्वाचन जो करेगा, जो अधिकारियों को विचारधारा से बना नहीं है, वो सरकार पक्ष के झगड़े में नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है, जिम्मेदारी से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। दुर्भाग्यवश वो विश्वास कम रहा है। इसीलिए हम लोगों ने पूरा अभियान चलाया है। जिन जिन राज्यों में इस प्रकार के एसआईआर हो रहे हैं, हमने मीटिंग्स करी है। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो हमने सचेत किया है कि इस देश में लोकतंत्र की जो नींव है वो हमारे चुनाव की प्रणाली की निष्पक्षता पर निर्भर है। चुनाव तो पाकिस्तान में भी होते हैं, बांग्लादेश में भी होते हैं, चीन रूस में भी होते हैं, लेकिन भारत का जो संविधान, भारत की जो प्रणाली है, इलेक्शन की प्रोसेस है, वो हमारे सबसे हमारा अमूल्य, हमारी ऐसी चीज है जिसको हम खो नहीं सकते। उसमें अगर कहीं संदेह हो रहा है तो भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने, खड़गे जी, राहुल जी ने, हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा है कि अलग अलग जिलों में, अलग अलग ब्लॉक में जाकर हम लोगों को सचेत करें और अभी जो प्रक्रिया है उसको हम कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति वोट डालने से वंचित न रह जाए। हम पहले पढ़ा करते थे अखबारों में, निर्वाचन आयोग के अधिकारी 3-3 दिन, 4-4 दिन जानवरों की मशीनों को लाद कर सरहद पर, बॉर्डर पर, जंगल में, रेगिस्तान में, बर्फ में जाके एक अगर झोपड़ी भी होगी तो वहां पे उस व्यक्ति का वोट बढ़े, चाहे लाखों रुपए खर्च हो जाए, ये कीमत वोट की थी। हमारा दिल प्रफुल्लित होता था देखकर कि निर्वाचन आयोग इतना कदम, इतने मेहनत कर रहा है कि एक वोट बेटी में पड़ जाए। 52 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था तो पश्चिम देश के लोग मानते नहीं थे कि भारत लोकतंत्र बन सकता है, कि लोग शामिल हो, ये जिम्मेदारी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। लेकिन ये काम नहीं हो रहा, बाधाएं आ रही हैं। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उन लोगों का नाम लगातार काटने की साजिश रचने का अगर कहीं काम हो रहा है तो उसको रोकने का काम कांग्रेस कार्यकर्ता करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी के सब नेता, कार्यकर्ता, क्योंकि अब ये भाजपा की सरकार जहां बनी, परिसीमन अपने मनमर्जी से करेंगे, आरक्षण मनमर्जी से देंगे, वोटर लिस्ट दबाव बनाकर अपने
सुविधाएं सारे निर्माण करेंगे, तो फिर निष्पक्षता कहाँ रहेगी? इसीलिए हम चाहते हैं कि ये इसका शुद्धिकरण, लोगों का नाम डालना, फॉर्म 6, फॉर्म 8 रिलीज को ट्रेनिंग दी जा रही है, ये काम हम लोग कर रहे हैं ताकि कोई वंचित ना रह जाए। हमारा मात्र मकसद ये, चुनाव 3 साल के बाद होंगे विधानसभा के, लेकिन ये अगर मन में विश्वास जनता का टूट जाएगा कि प्रक्रिया में हमारा नाम आएगा नहीं, हम वोट डाल नहीं पाएंगे, तो उनका नाम ट्रांसफर करना बहुत दिक्कतें आती हैं। हमने समय मांगा था निर्वाचन आयोग से कि यहाँ चुनाव बहुत दूर है, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। अभी तक वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो 4 तारीख आखिरी दिन है और 9 तारीख को एक प्रस्तावित इलेक्टोरल रोल निकल कर आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि प्रक्रिया नहीं होगी, पूरी निगरानी के साथ कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता इस में जुड़े होंगे।